सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 2 से पार्ट 7 में मेरी किताब पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पहले हम इस किताब के बारे में, मेरी किताब के बारे में 1-2 लाइन समझा देते हैं ताकि आपको कहानी पढ़ने में समझ आ जाए। बच्चों, इस कहानी में दिया गया है कि यह पाठ बीरू नाम की एक लड़की के विषय में है और वह लड़की मौसी के घर में बहुत सी किताबों को देखकर हैरान हो जाती है, किंतु वह सोच नहीं पाती कि वह कौन सी किताब लें और पढ़ें। उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, माँ ने बीरू को एक संदेश दे करके अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरी खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास के लिए भी किताब हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना जो है, यह वाला खाना और यह वाला किताब है। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। ठीक है, अब जो है, मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो बच्चों, मौसी ने एक किताब निकाल कर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो शायद वह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोला, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ओके बच्चों, अब मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे या फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार तुम आओ तो अपने साथ एक फूटा लेती आना। बीरू ने पूछा, फूटा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम उसे नाप कर ले लेना। बीरू के माँ ने भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और खड़ी हुई। ठीक है बच्चों, अब बातें किताबें की हैं। ठीक है, बाप रे, इतनी किताब। अब बच्चों आ जाइए क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम हल करें। बातें किताबें की, बाप रे, इतनी किताब। क्या तुमने सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? तो बच्चों, इसका जो है आंसर हो जाएगा कि हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं अपने स्कूल के पुस्तकालय में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? बच्चों, ये जो है अपने बस्ते की किताब में से मेरी मनपसंद किताब जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे मानो कि तुम्हें हिंदी की किताब अच्छा है तो तुम लिख सकते हो कि मुझे मनपसंद किताब हिंदी की है, क्योंकि मुझे उसे कहानियाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे किताब दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो है आप स्वयं ही चुन करके अपनी मनपसंद पुस्तक चुनें और उसके विषय में लिखें, तुम्हें कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है,
तुम्हें जो भी मनपसंद किताब पढ़ना अच्छा लगता है उसके बारे में तुम लिखो। जैसे मानते हैं कि तुम्हें हिंदी का लगता है, मैथ का लगता है, तो बच्चों एक खुद से अपनी मनपसंद किताब के बारे में सोच करके लिखना है ना। ठीक है, अब आ जाइए नाप तौल। ठीक है, मौसी ने बीरू को फूटा लाने के लिए क्यों कहा? तो मौसी ने बीरू को फूटा लाने के लिए इसलिए कहा कि उसे जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले सकता है, इसीलिए मौसी ने बीरू को फूटा लाने के लिए कही थी। अलग अलग चीज़ों को नापने तौलने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तुम इन चीज़ों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे बच्चों, लिखो। अब जैसे है कपड़ा है, कपड़े है, आम है, मेज है, कागज़ है, पानी है, ये सब को मापने के लिए तुम किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, लिखो। कपड़ों को मापने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? तो कपड़े को नापने के लिए हम इंच का, मीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आम को मापने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करोगे? तो बच्चों इसका लिखो कि आम को नापने के लिए तराजू और बाट से हम नाप सकते हैं। मेज़ को नापने के लिए इंच और टेप से हम नाप सकते हैं। कागज़ को नापने के लिए मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। पानी को नापने के लिए मुझे गिलास से नाप सकते हैं, है ना। इस तरह से बच्चों आप जो है नाप करके खुद लिखें। अब है आओ अंतराक्षरी खेलें। अब तक तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों के अंतराक्षरी खेलें। ठीक है बच्चों, देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे बहुत सारे हाथी का चित्र बना हुआ है, उसमें हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसका लास्ट में जो शब्द लिखोगे उसी से शब्द बनाते जाओगे, है ना। इस तरह से अंतराक्षरी की शुरुआत की जाती है। जैसे किताब है तो ब, लास्ट में कौन सा अक्षर आया? ब। अब ब से तुम शब्द बनाओ तो बंदर। फिर लास्ट में क्या आया? र से बनाओ रस्सी। उसी तरह से बच्चों आप जो है अब है रस्सी, सा आया, स से बनाइए तो साबुन भी लिख सकते हैं या और कोई शब्द लिख सकते हैं। लास्ट में न आया है साबुन में, उसे हम बना सकते हैं नारियल। अब ल आया है, ल से लंगूर लिखो, है ना। फिर र आ गया। इसी तरह से बच्चों आपका अंतराक्षरी का सिलसिला चलते रहेगा। आप नए नए शब्द को जोड़ते जाइए और उसके लास्ट वाला शब्द से नए शब्द बनाते जाइए। ओके बच्चों, अब है पसंद और नापसंद। बच्चों कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पसंद आती है, कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो हमें नापसंद भी आती है ना। तो उसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे बीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम अपनी पसंद की चीज़ों चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ को पसंद करोगे? तो बच्चों इसको जो है आप खुद से तुम अपने पसंद के बारे में चुन करके लिख सकते हो, है ना। पसंद की बात हम लोग को अपना अपना पसंद और अपना अपना पसंद चुन करके सभी बच्चों खुद से लिखेंगे, है ना। और जो है बच्चों थैंक यू। और इसको पढ़ने के बाद में लाइक